हाय गाइस। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 9 का अगला चैप्टर दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। जब बात करते हैं इस चैप्टर की तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला ना एक सबसे इजी तरीका आप कह सकते हो, लंबा तरीका कह सकते हो, जिससे कि आप ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हो। अब वो कैसे? जैसे कि मैंने फिगर बनाई है ए बी सी, दिख रही होगी। इसकी बी सी की साइड को ए सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर। पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो भी अंडर रूट में। किसमें? अंडर रूट में। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर सबने सुना होगा ना। पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता था? सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। पेरीमीटर ये होता था सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर यानी हाफ, तो सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है। फिर आते हैं कुछ फॉर्मूले जो हमने देखे थे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ये आगे काम आएगा, इससे ध्यान से देखिए। फिर होता है स्केलेंस ट्राइंगल, यानी किसी को ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसका क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, जो होता है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू बी। ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, जिससे साफ सॉल्व करेंगे हमें समझ आएगा। आपको साइड्स दे रखी हैं 13, 14, 15, आपको एरिया निकालना है और इसी फॉर्मूले ने इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, राइट। साइड्स तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लें, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला में यूज है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 4 3 7 5 12 और 1 2 3 4 42 सेंटीमीटर बाय 2 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब फॉर्मूला में लगाएंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर है 21 इंटू सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, यानी 13, 21 माइनस 13। चलो मैं इसे प्रॉपर लिखती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद लिखूंगी। 21 माइनस 13, एस माइनस बी 21 माइनस 14, एस माइनस सी 21 माइनस 15 अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 8 इंटू, तो माइनस किया ना, 7 इंटू 6, 42, 42 6 जा 252 इंटू 21। एंड इसे कैलकुलेटर आप लोगों को नहीं यूज करना है, ध्यान रखना। फाइव टू 9 2 9 2। अब इसका आप स्क्वायरिंग करो। टाइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना स्क्वायरिंग का। इवन स्क्वायर आएगा क्योंकि नंबर हमारा वही है। over 1 2 6 12, 2 4 9 5 1 2 6 12, 1 3 2 3 3 12 2 2 1 2 12 3 3। ठीक है। स्क्वायरिंग में क्या करते हैं? दोनों के दो के पेयर्स बनाते हैं। दो के पेयर्स बनाए हमने। 7056।
मैं निकाल दे रही हूँ डायरेक्ट। स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम, उसमें पेरीमीटर में दे रखा है। पेरीमीटर एक चीज दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स दे रखी है। तो पहले साइड्स को हमने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया। साइड्स एज्यूम किया, तो साइड्स क्या हुई, 13x 12x 5x। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर पहले निकालते हैं। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, वो है हमारा 450 होगा। एक मिनट चेक करो, सी पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, 13x प्लस 12x प्लस 5x। 450 3 to 5 5 10 1 1 2 1 3 30x 15 इज इक्वल टू x। तो आप साइड्स निकाल सकते हो। मैं ABC मान के चल रही हूँ। 13 into 15 195 पहला, दूसरा है 13 इन 15 into 12 180। सी है हमारा 15 into 5 75। अब इससे सेमी पेरीमीटर निकल आएगा, क्या होगा 195 प्लस 180 प्लस 75 डिवाइड बाई 2। फिर जब सेमी पेरीमीटर हमने निकाला तो हम लोग अब एरिया निकाल पाएंगे अच्छे से फॉर्मूला पुट करके। मैं लिख दे रही हूँ काउंटिंग 225 माइनस 195 225 माइनस 180 225 माइनस 75। इनका आंसर आप लोग लिखोगे, आंसर मैं बता दे रही हूँ क्या आएगा 6750। कैसे आया ये आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ से कैलकुलेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उसमें पेरीमीटर दे रखा है, एक साइड का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लो, एक साइड दे रखा है, उसका डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस के लिए हमने अगर एक साइड हमें 11 है, पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी 32 प्लस 11 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, बी प्लस सी इज इक्वल टू 21। आ गया, डिफरेंस आपको दे रखा है बी माइनस सी कितना है 5, 2b 16 8। सी निकाल लोगे, इसमें पुट करके तीनों साइड्स आ जाएंगी। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, एरिया निकाल लो। ठीक है, let's see some questions.
क्योंकि जो हमने देखा अभी वो एक क्वेश्चन, क्योंकि पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकलता है। What is Heron's formula used for? Calculating the area of triangle given by 3 sides. Next, what does S represent? Semi-perimeter. ठीक है? If the sides of triangle this was semi-perimeter. A plus B plus C यानी 3 plus 4 plus 5 divided by 2. 12, 6. Next, ट्राइंगल की साइड जितनी है हेरॉन्स फॉर्मूला के एरिया निकाल लोगे, अभी किया है। डन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।